जनवरी के महीने में मालदीव ने भारत के साथ जो गुस्ताखी की थी, अब शायद उसकी समझ उसे आ गई है और इसीलिए वहां के मंत्री अब ये कह रहे हैं कि भारतीयों, आप मालदीव आओ, हमसे किनारा मत करो, क्योंकि हम तो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है। आप अगर हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हमारा हाल तो वैसे ही खराब हो जाएगा। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल। उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। ये इंडियन जो बाहर मुकीम है, वो किसी मजलिस में भी, किसी प्लेटफॉर्म पर भी अपने मुल्क की जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर सवाल नहीं आने देते। वहां तो सिस्टम चल रहा है ना, सवाल नहीं आने देते। सिस्टम तो नहीं चल रहा। चाहे कोई मोदी का I'm as the tourism minister also, I want to call whole Indian market that please be part of Maldives tourism. इंडियन टूरिस्ट नहीं जाएगा, तुम 1000 रोड शो कर लो, टूर ऑपरेटर्स। ये हमारे हाई कमिश्नर के पैर पकड़ रहा, बोल रहा भाई साहब मर गए हम। ने बोला हमारे पास यही काम है क्या? वो तो इंडियंस का फेवरेट डेस्टिनेशन है। इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मालदीव्स के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप माफी मांग लो, हमें कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ मुसलमान रहते हैं इसीलिए माफी मांग लेनी चाहिए मालदीव्स को। जी, तो वहाँ पर तो ज्यादा तादाद हिंदुओं की है। जी, मगर ज्यादातर मुसलमान रहते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? तो उनसे माफी मिल जानी चाहिए। माफी मिल जानी चाहिए, सिर्फ मुसलमानों की वजह से माफी मिल जानी चाहिए? इंडिया हिंदुओं की वजह से भी और भी लोग रहते हैं वहाँ पे। आज इंडिया कितना तरक्की याफ्ता है, जो तमाम कंट्री बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो। उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि मालदीव में भारतीय टूरिस्ट की 43% से ज्यादा गिरावट आई है पिछले साल के कंपैरिजन, मई के महीने तक। दोस्तों, अभी आप लोगों को शायद पता हो कि मालदीव के टूरिस्ट मंत्री, विदेश मंत्री समेत 5-6 मंत्री आए, लेकिन मोहम्मद मुइजू नहीं आए। खैर, आते ही ये सभी मंत्रियों ने एक ही अपील किया भारत के लोगों से। उन्होंने कहा कि भारत के लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिस्ट पे आधारित है। 60% से ज्यादा रेवेन्यू मालदीव टूरिस्ट से इकट्ठा करता है और भारत कई दशकों से मालदीव में जो है नंबर 1 रहा है टूरिस्ट के मामले में। यानी भारतीय टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाते हैं मालदीव में कई दशकों से। ठीक है, भारतीय टूरिस्ट बाइकआउट कर रहे हैं तो हमें बहुत घाटा हो रहा है। ठीक है, हमारे रोजी रोटी का सवाल है। सो भारतीय हमारे भाई जैसे और वो मालदीव आए, लेकिन इनको शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए कि आज से अभी कुछ महीने पहले ये इंडिया आउट का कैंपेन अपने देश में चला रहे थे और आज पता नहीं कौन सा मुंह लेके ये आ रहे हैं और भारत से कह रहे हैं कि हमारे देश में और टूरिस्ट बढ़ाओ। मतलब क्या भारत के लोग अनपढ़ हैं भाई? ठीक है, तुम हमारी बेइज्जती करते रहो, तुम हमारे अपने देश से निकालते रहो, और जहाँ पैसे की बात है वहाँ हाथ गोड़ जोड़ रहे हो कि भाई आ जाओ हमारे देश में, टूरिस्ट के रूप में पैसे खर्च करो। भाई इतने भी अनपढ़ नहीं है। ठीक है, और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा जिन भाइयों ने बायकॉट किया मालदीव का और इतना ड्रॉप लाया कि एक समय पे हम नंबर 1 थे टूरिस्ट, भारतीय टूरिस्ट नंबर 1 थे मालदीव पे, आज 6-7वें पे आए। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर मालदीव के टूरिज्म पर दिखने लगा भारत से तनाव का असर। मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट आ गई है। पिछले साल के मुकाबले 42% की गिरावट दर्ज की गई है। मालदीव ने भारतीय पर्यटकों से मालदीव आने की अपील की है। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल ने कहा है कि मालदीव सरकार भारत के साथ काम करना चाहती है। ऑलरेडी डैमेज हैज बीन डन। लेकिन आज जो नई बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जिसमें आखिरी पॉइंट वो ये था कि भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल। उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो। उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने। फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं।
तो अब वो भाईजान जो शी हैं उनसे पैसे मांगे, अब भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं को थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते, लोग इतने आपसे मुतनफ्फर हैं, क्योंकि जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप, तो मेरे ख्याल में वो एक नई चीज है कि भारत के अंदर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। दूसरी मालदीव्स के हवाले से, मालदीव्स पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव्स आना ना छोड़े, टूरिज्म को बहाल किया जाए, इंडियंस मालदीव्स के अंदर आए, विजिट करें, वहां आकर काम करें। मालदीव्स की ट्रैवल एजेंसी इस वक्त पूरे तरीके से झुक चुकी है, कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा खसारे में हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट की जा रही है भारत से। एक रोड शो भी मुनक्किद किया जा रहा है जो कि भारत के अंदर होगा, जिसमें क्लियरली ये बोला जाएगा, भारत को माइल किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बायकॉट ना करें मालदीव्स का और मालदीव्स में विजिट करने जाएं, टूरिज्म के लिए जाएं। वो मुल्क कौन है जो उनसे माफ़ी मांग रहा है? मालदीव्स। अच्छा, तो भारत की इतनी इम्पोर्टेंस कैसे है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग इंडिया भी रहते हैं और काफ़ी मुसलमान भी, और फिर वो ऐसे होता है, इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वहाँ मुसलमान रहते हैं इसीलिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए मालदीव्स को। जी, तो वहाँ पर तो ज़्यादा तादाद हिंदुओं की है। जी, मगर ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, हाँ, तो क्या हो गया? तो उनसे माफ़ी मिल जानी चाहिए। वो हर किसी को जमाते हैं, वो ये कोई बात नहीं है, ये हर किसी को जमाते हैं, ये छोड़ते हैं। आप कौन आजमाते हैं? इंडिया वाले और कौन? किसको आजमा रहे हैं? हर मुल्क को जमा रहे हैं, किसको नहीं जमाते। वो मिसाल दे के बता देना। बुला के तो वो चक्करबाजी देते हैं, बस जमाते हैं और क्या करते हैं। किसको चक्करबाजी दी है मेरे भाई, ये तो बताएं। सबको देते हैं, छोड़ दें ये आप नाम बता दें। तो थोड़ा चक्कर देते हैं, आपको भी पता है, यार किसी को देते हैं ये बात। ये तो मुझे बता देना कौन से चक्कर देते हैं। आप मुल्क का नाम तो बता नहीं रहे, चक्कर ही बता दे, क्या चक्कर दिया या क्या धोखा दिया? सवाल तो आप ही कर रहे हैं ना कि ये फला इंडिया वाले बुला रहे हैं। इंडिया वाले नहीं बुला रहे, मालदीव्स एक मुल्क है जिसने इंडिया के साथ बदतमीजी की थी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है मालदीव्स ने इंडिया से, और ये भी कहा है कि इंडिया वाले इंडियंस को हमारे मुल्क के अंदर भेजें। क्या कहते हैं आप? हमने क्या कहना है, हम तो इतना, इंडिया की इतनी अहमियत दुनिया में कैसे बन गई? बस ये इस बारे में नहीं हम कुछ कह सकते। आपकी नज़र में कैसे इंडिया इतना अहम है दुनिया के लिए? देखे ना, इनकी पब्लिक भी माशाल्लाह ज़्यादा है, कितना बड़ा मुल्क है, कितने 100 करोड़ से ज़्यादा आवाम है, ठीक है ना? 1.5 अरब की आबादी है। हाँ, तो ये भी तो है ना, इसी तरह इसी वजह से वो तरक्की कर रहा है। उनका ज़रा ये अवाम ज़्यादा है, उनका ज़रा तलीम की रुझान ज़्यादा है, तलीम की वो ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तलीम की वजह से भी वो आगे हमसे, शऊर उनमें हमसे ज़्यादा है। बिल्कुल है, ये नहीं हम कहते, पब्लिक भी ज़्यादा है, वो शऊर भी ज़्यादा है, उसमें हर काम में आगे जा रहे हैं। देखे ना, वो फिल्म बनाते हैं, वो उनकी वो अच्छी से अच्छी निकलती है, कोई ड्रामा बनाते हैं वो अच्छे से अच्छा बन जाता है उनका। टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो हर काम में तरक्की कर रहे हैं, इसी वजह से ना पब्लिक भी कुछ ज़्यादा है, कुछ उनकी हुकूमत भी अमीर है। हमारी पब्लिक हमारी ज़्यादा अमीर है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो खुद ही खड़ाप कर जाते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट नहीं, वो करती है, वो वहाँ पे भी पैसा लगाती है, इसीलिए उधर महंगाई भी नहीं है। आप क्या कहेंगे कि आज उन्होंने अपनी तरक्की से पूरी दुनिया को मुतासिर कर लिया है कि पूरी दुनिया कह रही है कि हमें चाहिए तो इंडियंस ही चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैंने पहले भी सुनी है, काफ़ी वो तरक्की कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं ना। आपको बताया कि उनकी कुछ हुकूमत भी अमीर है, ये हमारी हुकूमत के पास अगर जब पैसा आता है वो खाने को पकड़ते हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या बोलेंगे? हमारी इतनी अहमियत नजर नहीं आ रही दुनिया में, हमारे लिए बहुत से मुल्क हमसे बदतमीजी करते हैं, लेकिन माफ़ी या दोबारा ये नहीं कहते कि हमने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। और ये देखे ना, इनकी नेचर से ना हर मुल्क के पीछे हो जा रहा है। उनको पता है ये जो भी आता है, ये बारियाँ लगाई हैं, वो आता है, वो कर्जा ले लेते हैं, ये कर्जे में डूबा रहना, ये नहीं कुछ होना। ये तो दुआ करे कि बाबा कायद आज़म किसी तरीके से उठ जाए तो ये मुल्क संभल सकता है। ये किसी हाल में नहीं, ये पीछे चला गया। नहीं तो वो उठने से तो रहे अब, क्योंकि वो वफात पा चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है। होने को कौन सा काम नामुमकिन है, सारा कुछ हो सकता है।